हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए, इसके पहले की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे नल चंपू। नल चंपू में हम सबसे पहले पढ़े मंगलाचरण, तत्पश्चात कवियों का वर्णन पढ़ें, फिर इस नल चंपू ग्रंथ की विशेषताओं का वर्णन पढ़ें, उसके बाद कविवंशादि वर्णन पढ़ें, फिर आर्यावर्त का वर्णन पढ़ें। उसी आर्यावर्त में ही एक निषधा नाम की नगरी है, उसी निषधा नाम की नगरी के विषय में हम लोग इसके पहले की कक्षा में पढ़े थे। अब आज भी हम लोग निषधा नाम की नगरी का वर्णन पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। यस्याम च बहुलक्षणा सुधावंतो दृश्यन्ते अंतः प्रचुराः प्रसादाः और बहिश्च वारणेन्द्र। अंतः क्या है, मतलब निषधापुरी के अंदर, दृश्यन्ते अंतः दिखाई देते हैं, अंदर अंदर क्या दिखाई देते हैं, प्रचुराः प्रसादा अधिक प्रसाद माने भवन, बहुत अधिक भवन दिखाई देते हैं। और वे भवन कैसे हैं, बहुल क्षणा और कैसे हैं, सुधावंता। बहुल क्षणा है प्रसाद, बहुल क्षणा, बहुल माने अत्यधिक, जो प्रचुरा प्रसादा है, ढेर सारे प्रसाद हैं, वो कैसे हैं, बहुल क्षणा अत्यधिक, ढेर सारे, क्षणा माने पृथ्वी, क्षणा कहते हैं पृथ्वी को, क्षणा क्षमा, धरा वसुंधरा इत्यादि। तो जो वहाँ के ढेर सारे प्रसाद हैं वो अत्यधिक पृथ्वी के आयतन से, भूमि के आयतन से युक्त हैं, बहुत अत्यधिक भूमि के आयतन वाले हैं। 4x4 वाला कमरा नहीं है, बड़े बड़े वहाँ पर कमरे बने हैं जिसके अंदर अत्यधिक आयतन वाली भूमि है। और कैसे हैं, प्रचुरा प्रसादा, सुधावंता, सुधा कहते हैं अमृत को और सुधा कहते हैं लेपन को भी। तो जो प्रसाद है वहाँ के ढेर सारे प्रसाद, वो सुधावंता लेपन से युक्त है। जो दीवारों पर चूने का लेपन होता है, रंगाई पुताई होता है, उसको कहते हैं सुधा। तो जो वहाँ के प्रचुरा प्रसाद हैं वे सुधावंता लेपन से युक्त दृश्यन्ते दिखाई देते, कहाँ पर, अंतः निषधापुरी के अंदर, बहिश्च वारणेन्द्र और बाहर क्या है, वारणेन्द्र, वारणेन्द्र भी, वारणेन्द्राच, वारणेन्द्र भी कैसे हैं, बहुलक्षणा और सुधावंता। वारणेन्द्र भी बहुलक्षणा है और सुधावंता है। तो वारणेन्द्र के लिए बहुलक्षणा का क्या अर्थ होगा, बहुलक्षणा, बहुत से लक्षणों से युक्त हैं, बहुत लक्षणों से युक्त हैं। वारणेन्द्र में वारणेन्द्र कहते हैं गजराज को, गजराज में जो लक्षण होने चाहिए, गुणशाली लक्षण, उन लक्षणों से युक्त हैं। और कैसे हैं वारणेन्द्र, सुधावंता, अच्छे धावन वाले हैं, अच्छे दौड़ वाले हैं, अच्छे दौड़ वाले वारणेन्द्र बाहर हैं और बहुत से लक्षणों से युक्त वारणेन्द्र बाहर हैं। अंदर क्या है, बहुत भूमि वाले हैं और अच्छे लेपन वाले हैं, चूने के लेपन वाले प्रसाद अंदर है और बहुत भूमि के आयतन वाले प्रसाद अंदर हैं। दोनों का अर्थ समझ गए होंगे। प्रचुरा प्रसादा कैसा, बहुलक्षणा, और वारणेन्द्रा भी बहुलक्षणा। प्रचुरा प्रसादा भी सुधावंता और वारणेन्द्रा भी सुधावंता। आगे देखिए, सुशोभित रंगाः समालोक्यन्ते अंतः संगीतशाला बहिश्च क्रीड़ा कमल दीर्घिका। अंतः माने अंदर दिखाई दे रहे हैं, संगीतशाला
जो निषधापुरी के अंदर संगीतशाला है वह समालोक्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं वे? सुशोभित रंगा। वहाँ का जो रंगमंच है, निषधापुरी के अंदर की संगीतशालाओं में जो रंगमंच है वह सुशोभित है। सुशोभित दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। या अंदर है, अंतः। और बहिश्चा, बाहर क्या है? क्रीड़ा कमल दीर्घिका। जो क्रीड़ा कमल दीर्घिका है, क्रीड़ा कमल दीर्घिका कहते हैं जैसे लोग अपने घरों के बाहर, पहले के लोग ऐसा बनवाते थे, अपना भवन बनवाए, घर बनवाए तो घर के बाहर एक छोटा सा जल का स्थान बनाते हैं और उस जल में कमल खिले रहते हैं। कमल खिलाने के लिए, फूल इत्यादि लगाने के लिए तो जल का स्थान बनाते थे, उनमें कमल खिले रहते थे, उसी को कहेंगे क्रीड़ा कमल दीर्घिका। क्रीड़ा कमल दीर्घिका भी सुशोभित है। सुशोभित तरंगा। जो क्रीड़ा कमल दीर्घिका है सुशोभित तरंगा है, तरंगों से युक्त है, उसमें तरंगे हैं। समालोक्यन्ते दिखाई दे रहा है। कैसे तरंग है? सुशोभित, अच्छे शोभन वाले तरंग क्रीड़ा कमल दीर्घिका समालोक्यन्ते, क्रीड़ा कमल दीर्घिका में दिखाई दे रहे हैं। और संगीतशाला में सुशोभित रंगा समालोक्यन्ते, सुशोभित रंगमंच दिखाई दे रहे हैं। दोनों का अर्थ समझ गए होंगे। सुशोभित रंगा संगीतशाला समालोक्यन्ते और सुशोभित तरंगा क्रीड़ा कमल दीर्घिका समालोक्यन्ते। आगे चले। बहुधा अन्य निरुद्धा कथमपि अभिगम्यते अन्तः पणस्त्रियो बहिश्च क्षेत्र भूमयः। कहते हैं अंतः पण स्त्रियाँ, अंतः उस निषधापुरी के अंदर जो पण स्त्रियाँ, पण स्त्री कहते हैं चेटी को। जो नाटक में विट चेट इत्यादि देखते हैं तो चेटी को अंतः पण स्त्री कहते हैं। तो वहाँ की जो पण स्त्रियाँ वो कैसी हैं? बहुधा, बहुत से, ढेर सारे, अन्य पुरुषों के द्वारा, पर पुरुषों के द्वारा, विटों के द्वारा, धूर्तों के द्वारा निरुद्धा रोकी गई हैं। कथमपि किसी प्रकार से, जो अभिगम्यते जो किसी प्रकार से रोकी गई हैं, वे अंतःपुर की पड़ी स्त्रियाँ हैं। अंतःपुर की पड़ी स्त्रियाँ कैसी हैं? बहुधा अन्य निरुद्धा, जो बहुत अन्य लोगों के द्वारा, बहुत से अन्य लोगों के द्वारा रोकी गई हैं। कथमपि अभिगम्यते, किसी प्रकार से रोकी गई हैं। वह अंतःपुर की पड़ी स्त्रियाँ हैं। और बाहर क्षेत्र भूमियाँ, और बाहर की क्षेत्र भूमि भी बहुधा अन्य निरुद्धा है। तो क्षेत्र भूमि के लिए इसका अर्थ अलग है। बहु धान्य निरुद्धा, जो बाहर की क्षेत्र भूमि है अर्थात खेत हैं, उनमें क्या है? बहु माने अत्यधिक, धान्य, धान्य कहते हैं धन को, धन जो खेतों में होते हैं, फसल को, अन्न को। तो क्षेत्र भूमि कैसी हैं? बहुत से अन्य के द्वारा निरुद्ध हैं, रोकी गई हैं। खेतों में बहुत से अन्य फसल दिखाई देते हैं। क्षेत्र भूमियाँ कैसे? बहु धान्य निरुद्धा कथमपि अभिगम्यते। और पड़ी स्त्रियाँ कैसी हैं? बहुधा अन्य निरुद्धा कथमपि अभिगम्यते। आगे देखेंगे। नाना सुख विभूषणा शोभन्ते अंतः सभा और बहिश्च सहकारवन राजयः। अंदर की जो सभाएं हैं, अंतः सभा, अंदर की जो सभाएं हैं वह भी नाना सुख विभूषणा शोभन्ते है और बहिश्च सहकार
वन राजया। और बाहर जो वन के राजा हैं, वन राजया, वन के राजा अर्थात शाहकार कहते हैं आम्र को। आम्र का जो वृक्ष है वनराज, आम्र का वृक्ष भी नाना सुख विभूषणा शोभन्ते। दोनों के लिए अर्थ अलग अलग है। नाना सुख विभूषणा, नाना माने अनेक, आंसू माने होते हैं आंसू कवि। आंसू कवि उन्हें कहते हैं जो तुरंत कविता लिखने वाले होते, तुरंत कविता बोलने वाले होते हैं, उसको कहेंगे आंसू कवि। शीघ्र ही कविता बोल लेने वाले। निषधापुरी के जो अंदर की सभा है उन सभाओं में, अंतः सभा, उन सभाओं में नाना आसु कवि विभूषणा शोभन्ते। अंदर की जो सभाएं हैं वह नाना अनेक प्रकार के, अनेक आसु कवि, शीघ्र कविता कर देने वाले कवियों से विभूषित, सुशोभित हो रहे हैं अंतःपुर की सभा। और बहिष्ठा, बाहर जो आम्र का वृक्ष है, जो वन का राजा आम्र है, उस आम्र का वृक्ष भी नाना सुख विभूषणा शोभन्ते। तब यहाँ पर अर्थ हो जाएगा नाना, अनेक, सुख कहते हैं तोते को, अनेक तोतों से विभूषित आम्र का वृक्ष सुशोभित हो रहा है। अंदर की सभा कैसी है? नाना आसु कवि विभूषणा सभा शोभन्ते। अनेक आसु कवियों से विभूषित अंदर की सभा सुशोभित हो रही है। और शाहकार वन राजया भी नाना सुख विभूषणा, अनेक सुख तोतों से विभूषित आम्र का वृक्ष सुशोभित हो रहा है। समझ गए होंगे इतना। आगे चलते हैं। सा सौगंधिक प्रसारा विराजन्ते अंतः विपणयः और बहिश्च सलिलाशयः। अंतः विपणया, जो निषधापुरी के अंदर, विपण कहते हैं, विपण या फिर आपण या फिर हट, बाजार को कहते हैं। तो अंतः उस निषधापुरी के अंदर के जो बाजार है वो कैसे हैं? सौगंधिक प्रसारा विराजन्ते। सौगंधिक, जो सुगंधि वाले द्रव्य होते हैं, सुगंधी द्रव्य को बेचने वाले अपने सौगंधिक द्रव्य को इधर उधर फैलाए हुए हैं बेचने के लिए। तो ऐसे सौगंधिक द्रव्यों से प्रसरित है, बिछे हुए, फैलाए हुए अंदर के बाजार सुशोभित हो रहे हैं। और बहिश्च, और बाहर की सलिलाशया, सलिलाशया मतलब जलाशया, बाहर के जो जलाशय हैं वह भी सौगंधिक प्रसारा, बाहर के जो जलाशय भी हैं, जलाशय हैं वह भी सुगंध के प्रसार से युक्त है। जलाशयों में कमल इत्यादि होंगे तो उनकी पराग से, पराग की सुगंधि से भी सौगंधिक प्रसारा भी है, क्या? सलिलाशया भी। आगे चलते हैं। किम बहुना, और अधिक क्या कहें। भूमया बहिरन्तश्च नानारागोपशोभिता, भूमया बहिरन्तश्च नानारामोपशोभिता, कुर्वन्ति सर्वदा यत्र विचित्रवयसां मुदम्। कहते हैं भूमया, जो भूमि है, जो उपवन की भूमि है, वह नाना आराम उपशोभिता, बही यानी बाहर, बही अंतश्च, बाहर की भी और अंदर की भूमियाँ कैसी हैं? बाहर की भूमियाँ नाना अनेक, आराम, आरामों से, उपशोभिता सुशोभित है। और जिसमें सर्वदा कुर्वन्ति हमेशा करते रहते, यत्र माने जहाँ पर, क्या करते रहते हैं? मुदम आनंद करते हैं। कौन? विचित्र वयसाम, विचित्र माने विभिन्न प्रकार के, वयस कहते हैं पक्षी को। जो बाहर के उपवन हैं वे
नाना आराम उपशोभिता, अनेक प्रकार के आराम से सुशोभित है। यत्र माने जहाँ पर, विचित्र वैसाम, अनेक पक्षी, तरह तरह के पक्षी, सर्वदा मुदम कुर्वन्ति, हमेशा आनंद करते रहते हैं। जब पक्षियों को ढेर सारा कई प्रकार के उपवन मिलेंगे तो पक्षी तो प्रसन्न रहेंगे ही। और अंतः भूमिया, अंदर की जो भूमिया है, अंदर का जो उपवन है वो कैसा है? नाना रामा उपशोभिता, नाना माने अनेक प्रकार के। अब यहाँ पर नाना रामा होगा, पक्षियों के पक्ष में हो जाएगा नाना आरामा, किंतु यहाँ पर अर्थ भंग कर, शब्द भंग करेंगे तो मिलेगा नाना रामा। रामा कहते हैं स्त्रियों को, रमणियों को। अनेक प्रकार के रमणियों से, नाना रामा, अनेक प्रकार की रमणियों से उपशोभिता, सुशोभित है। अंदर की भूमि अनेक रमणियों से उपशोभित है, सुशोभित है। यत्र माने जहाँ पर, विचित्र वयसाम, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न, जिसका कोई भान नहीं लगता है, ऐसी आयु वाले लोग, विचित्र वयसाम, जिनकी आयु विचित्र होती है, ऐसी आयु वाले लोग सर्वदा मुदम कुर्वन्ति, हमेशा आनंद करते हैं। विचित्र वयसाम, विचित्र आयु वाले उन युवा लोग को कहेंगे, जो जवान होते हैं, युवा होते हैं। उनके उन आयु में विचित्र प्रकार के भावनाएं अंदर आती हैं, विचित्र प्रकार के कार्य करते हैं। वह आयु ही विचित्र होती है। युवा जो जवानी की आयु होती है वह विचित्र होती है, इसलिए उसको विचित्र वयसाम कहा गया। तो जो विचित्र वयसाम है, जो युवा लोग हैं, वे वहाँ पर हमेशा मुदम कुर्वन्ति, सर्वदा मुदम कुर्वन्ति, हमेशा आनंद करते हैं। कहाँ पर? अंतः, अंदर। अंदर आनंद क्यों करते हैं? क्योंकि नाना रामा उपशोभिता, क्योंकि अनेक रमणियों से सुशोभित है। निषिद्धापुरी का अंदर, निषिद्धापुरी के अंदर अनेक प्रकार की रमणियाँ हैं, उन रमणियों से सुशोभित है। इसीलिए जो विचित्र वयसाम व्यक्ति है वह सर्वदा मुदम कुर्वन्ति, हमेशा आनंद करते हैं। और जो विचित्र वयसाम, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, वह भी सर्वदा मुदम कुर्वन्ति, हमेशा आनंद करते हैं। कहाँ पर? बही, बाहर। आनंद क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ के जो उपवन है वे नाना आराम उपशोभिता, अनेक प्रकार के उपवन हैं और वह विभिन्न आरामों से सुशोभित है। इसीलिए वहाँ के जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं वह भी सर्वदा मुदम कुर्वन्ति, हमेशा आनंद करते हैं। आगे देखिए, यस्याम च भक्त भाजो देवतायतनेषु देवता सन्निधाना दृश्यन्ते। यस्याम, जिस निषिद्धापुरी में, भक्त भाजा, भक्त लोग, भक्त का भाजन करने वाले लोग, देवता आयतनेषु, देवता मतलब देव के, आयतन माने मंदिरों में, देवताओं के मंदिरों में भक्त लोग देवता सन्निधाना, देवताओं के सन्निधान में, सानिध्य में, दृश्यते दिखाई देते हैं। और वणिक जना यपड़ेशु, वणिक जन बाजारों में दिखाई देते हैं। वणिक जन भी भक्त भाजा, भक्त कहते हैं भात को, धान को, वणिक जन भी भात को पकाने वाले दिखाई देते हैं। कहाँ पर? आपड़ों में, या पड़ेशु, बाजारों में दिखाई देते हैं। और देवता आयतनेषु देवता सन्निधाना भी दृश्यन्ते, जो भक्त लोग होते हैं वे देवताओं के मंदिरों में, देवताओं के सानिध्य में दिखाई देते हैं। आगे, अक्षर सावधाना
अक्षर सावधाना कविनो सुकवयो विलोक्यन्ते द्यूतस्थानेषु द्यूतकराः। अक्षर सावधाना द्यूत स्थानों में द्यूतकर भी दिखाई देते हैं और अक्षर सावधाना कवि गोष्ठेषु कवयः भी विलोक्यन्ते। कवि गोष्ठियों में कवि भी अक्षर सावधाना है और द्यूतकर स्थानों में द्यूत स्थानों में द्यूतकर अर्थात जुआरी भी अक्षर सावधाना है। यहाँ पर अक्षर को भंग करके हम देखेंगे तो अर्थ अलग अलग निकलेगा। जो कवि लोग होते हैं वे अक्षर को रखने में, वर्णों को रखने में, जो अपना काव्य करते हैं तो उन काव्यों को करने में जो अक्षर रखते हैं उन अक्षरों को रखने में अवधान मतलब सावधान रहते हैं। कहीं छोटा आ की जगह पर बड़ा आ ना हो जाए, इसकी सावधानी रखते हैं। अक्षर सावधाना कौन? कवि गोष्ठेषु कवयः। कवि गोष्ठियों में कवि लोग अक्षर को रखने में सावधान होते हुए दिखाई देते हैं। और द्यूत स्थानेषु द्यूतकराः। जो द्यूत स्थान है, जुआ खेलने का स्थान जो है, वहाँ पर द्यूतकरा द्यूतकर लोग, जुआरी लोग अक्षर सावधाना, अक्ष रस आवधाना, अक्ष कहते हैं पासे को, पासा ही है जिसमें उनको रस मिलता है, तो पासे के रस में ही वो सावधान रहते हैं। अगर क्षय आना है तो क्षय ही आए, इसमें वे सावधान रहते हैं। द्यूतकरा भी अक्ष रस सावधाना और कवया भी अक्षर सावधाना। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कांता राग प्रिया करिणो राजद्वारेषु संचरन्ति और वेश्याङ्गणेषु भुजंगाः। कांता राग प्रिया, कांता राग प्रिया, कांता का कांतार अग प्रिया। कांतार कहते हैं जंगल को, जंगल और अग वृक्ष को भी कहते हैं। ना गच्छति इति अगः, अग वृक्ष को भी कहते हैं, पर्वत को भी कहते हैं, और नग भी वृक्ष को भी कहते हैं, पर्वत को भी कहते हैं। कांतार कहते हैं जंगल को और अग वृक्ष को। जंगल का वृक्ष ही जिसको प्रिय है, ऐसे हाथी, करिड़ा माने हाथी, राजद्वारेषु संचरन्ति, राजद्वारों पर चलते हुए दिखाई देते हैं, संचरण करते हैं, राजद्वारों पर संचरण करते हैं। और वेश्याङ्गणेषु भुजंगा, वेश्यांगनाओं में भुजंगता दिखाई दे, टेढ़ापन। जो कांता प्रिया का राग, प्रिया का राग ही जिसको प्रिय है, ऐसे भुजंगा भी वेश्यांगणेषु भुजंगा, वेश्यांगनाओं में भुजंग वैसे होते हैं। और संचरंती भुजंगा, संचरंती भुजंग दिखाई देते हैं। भुजंग कहते हैं जो काम से युक्त हैं, काम में आसक्ति रखते हैं, काम में भुजंगा, काम में जो भुजंग रहते हैं, लिप्त रहते हैं, उसको कहेंगे भुजंग। तो वेश्यांगणेषु भुजंगा, वेश्यांगनाओं में जो काम वासनाएं हैं, वे वेश्यांगनाओं में जो भुजंग हैं वे कैसे हैं? कांता प्रिया के, राग मतलब प्रेम में, प्रिया, प्रिया के कांता के राग ही जिसको प्रिय है, ऐसे वेश्यांगणेषु वेश्यांगनाओं में भुजंग लोग हैं। और कांतार अग प्रिया, कांतार कहते हैं जंगल को, जंगल का वृक्ष ही जिसको प्रिय है वह है करिड़ा हाथी, राजद्वारेषु संचरन्ति, राजद्वारों पर
दिखाई देते हैं। और भुजंगा कहाँ संचरन्ति? वेश्यांगणेषु। वेश्यांगशाला जो है, वेश्याओं के रहने का स्थान है, आंगन जो है, वहाँ पर भुजंगा संचरन्ति, भुजंग लोग दिखाई देते हैं। भुजंग, यहाँ पर भुजंग का अर्थ सर्प नहीं है, भुजंग का अर्थ है कामी व्यक्ति। आगे देखेंगे, यस्याम च चतुर्दधि वेला विराजित सकल धरा चक्र चूड़ा मणौ मणिकर्म निर्मित रम्य हर्म्यतया सुरपति पुरी पराभव कारिण्याम अव्यय, यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, अव्यय भावो व्याकरणोपसर्गेषु न धनीनां धनेषु दान विच्छिति उन्माद्यत करी कपोल मंडलेषु न त्यागी गृहेषु भोग भंगो भुजंगेषु न विलासी लोकेषु स्नेह क्षय रजनी विराम विरमत दीप पात्रेषु न प्रतिपन्न जन हृदयेषु कूट प्रयोगो गीतितान विशेषेषु न व्यवहारेषु वृत्ति कलहो वैयाकरण छात्रेषु न स्वामी भृत्येषु। सबसे नीचे देखेंगे लिखा है वृत्ति कलहेषु वैयाकरण छात्रेषु न स्वामी भृत्येषु स्थानक भेद भिन्नकेषु न तत्पुरुषेषु। अर्थ इसका देख लीजिए, यस्याम च चतुर्दधि वेला विराजित, यस्याम जिस निषधापुरी में, चतुर्दधि, चतुर् माने चार, उदधि माने समुद्र, यस्याम जिसकी, चतुर्दधि चारों समुद्र, वेला विराजित, वेला कहते हैं तट को, चारों समुद्र ही जिसकी वेला के रूप में, तट के रूप में सुशोभित हो रही है, चारों समुद्र को तट बना करके, जिस निषधापुरी का तट क्या है? चारों समुद्र, चारों समुद्र को तट के रूप में विराजित, सुशोभित है। और सकल धरा चक्र चूड़ा मणो, सकल माने संपूर्ण, धरा माने पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का यह चक्र चूड़ा मणि है। कौन? निषधापुरी। और मणि कर्म निर्मित, मणियों के कर्म से, मणियों की कारीगरी से निर्मित बनाए गए हैं। रम्य, रमणीय, हर्म्य, वहाँ के हर्म्य, हर्म्य कहते हैं रनिवास को, रमणीय मणियों के कर्म से बनाए गए हैं वहाँ के रनिवास। और सुरपति पुरी पराभव कारिण्याम, सुरपति अर्थात देवलोक, देवलोक की जो देवपुरी है उसको पराभव कर देने वाली है यस्याम नगरी, जो नगरी, यस्याम नगरयाम, जो निषधापुरी की नगरी है। निषधापुरी की नगरी कैसी है? चतुर्दधि वेला विराजित, चारों समुद्र रूपी तट से सुशोभित है। और सकल धरा चक्र चूड़ामणि, संपूर्ण पृथ्वी चक्र की चूड़ामणि की तरह है। कौन? निषधापुरी। और मणिकर्म निर्मित, मणियों की कारीगरी से बनाए गए हैं। रम्य हर्म्यतया, रमणीय हर्म, और वह रमणीय हर्म कैसा है? सुरपति पुरी पराभव कारिण्याम, सुरपति देवलोक की जो पुरी है, देवपुरी, उसको भी पराभूत कर देने वाली है अपनी कांति से, अपनी रमणीयता से देवपुरी को भी पराभूत कर देने वाली है। अब यहाँ पर एक ही अर्थ था, इसके बाद दो दो अर्थ मिलेंगे आपको, श्लेष है। अव्यय भावो व्याकरणोपसर्गेषु न धनीनां धनेषु। उपसर्ग जानते होंगे यदि व्याकरण पढ़े हैं तो, प्रपरा अपसम इत्यादि ये 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। जब अव्यय संज्ञा हो जाती है तो
उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपसर्गों को ही अव्यय कहते हैं और उन उपसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्र है तो प्र प्रथमा में भी रहेगा, द्वितीया में भी वही, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब में प्र ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं व्याकरणों उपसर्गेषु, व्याकरणों में जो उपसर्ग है, व्याकरण के उपसर्गों में अव्ययी भाव है, उसमें व्यय नहीं होता। अव्यय भाव किसमें है? व्याकरण उपसर्गेषु, व्याकरण के उपसर्गों में। धनी नाम धनेषु अव्यय भाव न, धनियों का जो धन है उसमें अव्यय भाव नहीं है, अर्थात धनी लोग अपने धन को खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, अव्यय भाव नहीं है। आगे, दान विच्छिदि उन्माद्य करिकोपल मंडलेषु न त्यागी गृहेषु। करि माने हाथी, हाथी के कपोल मंडलों में दान की विच्छिति होती है। दान कहते हैं मद को, हाथियों के मस्तक से जो मदजल गिरता है उसको कहेंगे दान। विच्छिति कहते हैं चिन्ह। दान का जो चिन्ह होता है, मदजल का जो चिन्ह होता है, वह उन्मत्त, उन्मत्त जो मतवाले हाथी होते हैं, उन्मत्त करे मतवाले हाथी के कपोल मंडलेषु, कपोल मंडल पर दिखाई देते हैं। किंतु त्यागी गृहेषु दान विच्छिति न, त्यागियों के घर में दान का विच्छेद, अब यहाँ पर दान विच्छेद का अर्थ अलग हो जाएगा। दान अर्थात दान देने का जो क्रम बना रहता है उसका विच्छेद नहीं होता। कहाँ पर? त्यागी गृहेषु, त्यागियों के घर में। आगे देखेंगे, भोग भंगो भुजंगेषु न विलासिलोकेषु। भोग कहते हैं सर्प, सर्प में भंगता, भोग का भंगता भुजंगेषु दृश्यते, भुजंगों में दिखाई देता है। विलासी लोकेषु भोग भंगा न, जो विलासी लोग होते हैं, भोग विलास लोग होते हैं, उनमें उपभोग की भंगता दिखाई नहीं देती है, अर्थात विलासी लोग उपभोग निरंतर करते रहते हैं, उनमें उपभोग की भंगता, उपभोग उनका भंग नहीं होता है। आगे देखेंगे, स्नेह क्षय, स्नेह क्षय रजनी विराम विरमत प्रदीप पात्रेषु न प्रतिपन्न जन हृदयेषु। स्नेह का क्षय होता है कहाँ पर? रजनी विराम विरमत प्रदीप पात्रेषु। रजनी कहते हैं रात्रि के, विराम माने समाप्ति पर, रात्रि के समाप्ति हो जाने पर विरमत रुकते हुए, प्रदीप जो दीपक होते हैं, बुझते हुए जो दीपक होते हैं, उनके पात्रेषु पात्रों में स्नेह का क्षय होता है। स्नेह का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा तेल। पहले के समय में बिजली इत्यादि नहीं हुआ करते थे तो लोग दीपक जलाया करते थे, दीपक रात्रि भर जला कर रखा करते थे, कहीं कोई अंधेरे में गिरे और कहीं लड़ करके अंधेरे में रात्रि में कोई जगे यदि तो कहीं लड़ करके गिर ना जाए, तो इसलिए दीपक जला कर रखते थे। तो वह दीपक, उस दीपक में तेल डाला रहता था, तो जब रात्रि भर दीपक जला तो उसका तेल तो खत्म होगा ही। तो वही कह रहे हैं, रजनी विराम, रात्रि के समाप्त हो जाने पर, विरमत बुझते हुए, दीप दीपक के पात्रेषु पात्रों में, दीपक का जो बर्तन है जिसमें तेल रखा है, उन पात्रों में स्नेह क्षय, स्नेह का, तेल का क्षय होता है। ना प्रतिपन्न जन हृदयेषु, स्नेह का क्षय, स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम का क्षय, प्रेम की कमी प्रतिपन्न जन के हृदयों में नहीं होता था। यदि कहीं स्नेह का क्षय होता था तो वो क्या है? रजनी विराम विरमत प्रदीप पात्रेषु, रात्रि के समय में, रात्रि के समाप्ति पर जो बुझते हुए दीपक हैं उनके पात्रों में स्नेह का क्षय होता था, और किंतु प्रतिपन्न लोगों के हृदय में स्नेह का क्षय नहीं होता था। आगे देखेंगे, कूटप प्रयोग
गीत तान विशेषेषु न व्यवहारेषु। कूट का प्रयोग, कूट का जो गीत होता है, जो ताने होते हैं, जो सरगम होते हैं, उनके 49 प्रकार के ताने हैं। तो उन तानों का प्रयोग, उसको ही कूट कहेंगे। तो वे जो ताने होते हैं गीत के, वह वो गीत के तान विशेष में ही कूट का प्रयोग होता है, किंतु व्यवहारेषु कूट प्रयोगो न। व्यवहारों में कूटनीति का प्रयोग नहीं होता है। किसी का बुरा व्यवहारों में नहीं होता। कूटों का प्रयोग, कूट जो 49 प्रकार के तान विशेष हैं, उनका प्रयोग गीत में होता है, गीत के तानों में होता है। आगे देखेंगे, वृत्ति कलह वैयाकरण छात्रेषु न स्वामी वृत्तिषु। वृत्ति कहते हैं जो वृत्ति आती है व्याकरण में, हलन्त्यम सूत्र है या फिर वृद्धिरादैच सूत्र है। वृद्धिरादैच में आ की अनुवृत्ति आएगी, अदेंग गुणा में आएगी, आद गुणा में आएगी। तो ये जो अनुवृत्ति आती है, अनुवृत्ति क्रम का कलह, अनुवृत्ति क्रम का जो कलह होता है, जो झगड़ा होता है, वह व्याकरण के छात्रों में होता है, न स्वामी वृत्तेषु। स्वामी और वृत्त अर्थात सेवक, स्वामी और सेवक के बीच में वृत्ति अर्थात व्यवहार, चरित्र का कलह नहीं होता है कि आज हमको सैलरी दीजिए, या फिर वो कहेंगे हम नहीं देंगे। इस प्रकार का कलह स्वामी और सेवक में नहीं होता है। यदि कहीं पर अनुवृत्ति का झगड़ा होता है, कला होता है, तो वह है व्याकरण के छात्रों में होता है। जैसे वृद्धिरादैच सूत्र है, वृद्धिरादैच सूत्र में आ की अनुवृत्ति, वृद्धि के बाद है आ, एच, आ और अय, इनको वृद्धि कहेंगे। फिर आ जाएगा वृद्धि रेची, अदेंग गुड़ा, आद गुड़ा, एच आए तो वृद्धि हो और आत आए तो गुण हो, या फिर इको यड़ची में अच, इक के बाद अच आए तो यड़ हो जाएगा, आद गुड़ा, आद आ के बाद अच आए तो यहाँ पर जो इको यड़ची है, इको यड़ची में अच कहा गया है, इसी अच की ही अनुवृत्ति आद गुड़ा में भी जाएगा। तो अब कोई छात्र ये कहे कि आद इको यड़च में जो अच है उसकी अनुवृत्ति आज गुड़ा में जाएगा, वृद्धि रेच में जाएगा, एचो एवा यावा में जाएगा, तो इन सब का जो झगड़ा होता है, जो कला होता है, वह व्याकरण के छात्रों में होता है, स्वामी और वृत्त में नहीं होता है। आगे देखेंगे, स्थानकः छेद चित्रकेषु न तत्पुरुषेषु न सत्पुरुषेषु। स्थानक का छेद, स्थानक भेद चित्रों में होता है, सत्पुरुषों में नहीं होता है। यहाँ पर 2 श्लोक और बचे हैं, इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो आज निषधापुरी का वर्णन समाप्त हो जाएगा। स्थानक भेद चित्रकेषु न सत्पुरुषेषु। स्थानक भेद चित्रों में होता है, सत्पुरुषों में स्थानक भेद नहीं होता है। स्थानक मतलब स्थानों का नाश, तोड़ फोड़। स्थान कहते हैं स्थान को, जगह को, घर को। तो घर का तोड़ फोड़ करना, उनका भेदन करना, यह सत्पुरुषों में नहीं होता है, किंतु चित्रेषु चित्रों में होता है। चित्रकारी में यह सब होता है, वैसे सत्पुरुषों में नहीं होता है। आगे देखेंगे, त्रिदिव पुरुषं हृदे स्पर्धया भान्ति अस्याम्
सुरसदन शिखाग्रे स्वाग्रग्रन्थिनद्धा नभसि पवन विल्लत पल्लवैरुल्लसद्भिः परममिह वहन्त्यो वैभवं वैजयन्त्याः। कहते हैं किम बहुना, और अधिक क्या कहें। इस निषधापुरी के विषय में और अधिक क्या कहें। त्रिदिव, जो त्रिदेव है, तीनों लोक है, स्वर्गलोक, उसके पुरी की, जो देवलोक है, देवपुरी की समृद्धि की स्पर्धा करती हुई, यस्याम, जो नगरी भांति सुशोभित हो रही है, वह सुर सदन शिखाग्रे, जो सुर कहते हैं देवताओं का, सदन माने मंदिर, देवताओं के मंदिर के शिखा के अग्रभाग, देवताओं का जो मंदिर है उस मंदिर के शिखा जो है, और उस शिखा के सबसे ऊंचे स्थान पर अग्रभाग पर ग्रह ग्रंथि नद्धा, अग्रेशु अग्रह ग्रंथि नद्धा, खींच करके जिसको नद्ध किया गया है, रोका गया है। नभस माने आकाश में, जो आकाश में खींच करके जिसको बांधा गया है, रोका गया है। और पवन माने वायु के वेल्लत, चंचलता से, पल्लव, जो उसका जो पताका है, वह वैर उल्लसद भी, सुशोभित, अपने फहर के द्वारा, परमम इह, यह वहन्त्यो वैभवम वैजयंती, यह जो विजय पताका वह वैभव का वहन कर रही है। और अधिक क्या कहें। वह जो निषधापुरी है अमरावती, वह अमरावती की त्रिदिव, जो तीनों लोक की पुरी है, उससे स्पर्धा के कारण देव मंदिरों के शिखरों पर जो बांस में लगा करके झंडा लगाया जाता है, सबसे ऊपर खींच करके उसको बांधा जाता है, कहीं गिर ना जाए, उसे बांधे गए झंडे की ग्रंथि जो बांधा गया है, वह नभसी, आकाश में शोभायमान तथा वायु से हिलाए गए वस्त्र प्रांतों से यहाँ परम वैभव को धारण करती हुई पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वह जयंत्या है। परम वैभवम, वैभव को धारण करते हुए वैजयंता, जो विजय पताका है, वह सुशोभित हो रही है। अपिचा, और भी, चारवी सदा सदाचार सज्जन सज्ज सेविता नगरी अस्या संपदा सा विवर्जिता। यहाँ पर यमक अलंकार है, नगरी नगरी, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो नगरी माने वह नगरी, निषधापुरी नगरी, नगरी, गरी यहाँ पर भारीपन, वैभव से, संपदा सा विवर्जिता, भारी संपदा को विवर्जिता माने छोड़े हुए, न माने नहीं है। सा नगरी, वह नगरी, गरी संपदा, अस्याह गरी संपदा, इस भारी संपदा को, ढेर सारी संपदा को विवर्जिता, ना छोड़े हुए नहीं है। चारवी, चारु कहते हैं सुंदर को, चारवी सुंदरी, यह जो सुंदरी नगरी है, सुंदर नगरी है, वह सदा, हमेशा, सदाचार लोगों के, सज्जन लोगों के द्वारा सज्ज, तैयार रहती है। सज्ज माने तैयार, सदाचार लोगों के द्वारा सज्ज माने तैयार रहती है। सज्जन सेविता, सज्जनों की सेवा के द्वारा, सेवा करती है, सेवित, हमेशा तैयार रहती है। और उस नगरी में, सा नगरी, वह नगरी, गरीयस्याः संपदा विवर्जिता ना, गरीयसी संपदा को छोड़े हुए नहीं है। अब यहाँ पर निषधापुरी का वर्णन समाप्त होता है। इसके बाद नल का वर्णन शुरू होगा। तस्याम आसीत,
तस्याम उस निषधापुरी में आसीत माने था। कौन था? अब इसको देखने के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।